हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी किरण 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, हम इस चैनल पर एसएससी किरण 2024 के सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पहली वीडियो में भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही करके हम थोड़ा थोड़ा पूरी बुक को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जोरवे कल्चर एक चाल कौतिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, हम इस वीडियो में सिर्फ आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑप्शन को नहीं रिपीट करेंगे, जिससे फटाफट रिवीजन हो और हमारे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जोरवे संस्कृति एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र में स्थित है। जोरवे कल्चर के स्थल में कौन कौन से आते हैं? जोरवे, दैमाबाद, इनामगांव, नवदटोली इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, जो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर ही आता है जोरवे, दैमाबाद, इनामगांव, नवदटोली। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जोरवे कल्चर एक पुरातात्विक स्थल है, वो कहाँ पर है? तो ये तो सही है, हमने बता दिया महाराष्ट्र में है। लेकिन आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो जोरवे या फिर दैमाबाद या इनामगांव कहाँ स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? हमारा राइट आंसर होगा पुरापाषाण काल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा जाता है। पुरापाषाण काल के बाद क्या आया था? मध्यपाषाण काल आया था, और मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल यानी कि उत्तर पाषाण काल आया था, जिसमें हैंड एक्सिस, क्लीवर्स और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सोहन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो ये हैंड एक्सिस, क्लीवर्स और स्क्रैपर के अवशेष है वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें सोहन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। अब आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है शतरमुख पुरापाषाण काल में भारत में पाए गए थे। सही बात है, जो शतरमुख थे वह पुरापाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शतरमुख के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन है कि जो शतरमुख के अंडे हैं वो बड़ी मात्रा में कहाँ से मिले हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटने से। कहाँ से मिले हैं? पटने से मिले हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कि भारत में शतरमुख पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। इसके अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पटने या फिर पाटन से प्राप्त हुए हैं। जो पटने या पाटन भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पटने या पाटन भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पुरातात्विक स्थल इनामगांव कहाँ स्थित है? जो पुरातात्विक स्थल इनामगांव है वो कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जोरवे, दैमाबाद, इनामगांव और नवदटोली कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आ गया 2019 के थर्ड शिफ्ट में आया था एमटीएस में कि पुरातात्विक स्थल इनामगांव कहाँ स्थित है? इनामगांव स्थित है महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल इनामगांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल पर चूल्हे सहित बड़ी बड़ी कच्ची मिट्टी के और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। इनामगांव से क्या प्राप्त हुआ है हमें? इनामगांव से मिला है चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किस काल या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए थे। ठीक है, पाषाण का मतलब ही क्या होता है? पाषाण का मतलब ही होता है, क्या होता है पाषाण का मतलब? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर यानी कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, जिसे हम क्या कहते हैं? कोड उपकरण मिले हैं यहाँ से
हस्त कुठार, खंडक और विदारिणी। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल से क्या मिला है हमें, फलक उपकरण मिले हैं। और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, जिससे हमें दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण काल से क्या प्राप्त हुआ है हमें, कोड उपकरण मिले हैं जैसे हस्त कुठार, खंडक और विदारिणी। मध्य पुरापाषाण काल से क्या मिला है हमें, फलक उपकरण मिले हैं। और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल से क्या मिला है, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण मिले हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नों में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होते हैं। कर्मचारी चरण आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना गया है, जो संशोधित उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का उत्तर पुरापाषाण काल माना गया है, जो कि सत्य है। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ये 2017 में आया था एमटीएस के। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, पुरापाषाण काल कहा जाता है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है, पहला क्या है, पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन करता है, मेहरगढ़ प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेहरगढ़ नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। मेहरगढ़ तथा कोलडीबहा भारतीय उपमहाद्वीप के 2 नवपाषाण ग्राम बस्तियां हैं, जहां से गेहूं एवं चावल के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। तो गेहूं एवं चावल के साक्ष्य प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ से मिले हैं मेहरगढ़ और कोलडीबहा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि अंतरजीखेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंतरजीखेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पिकलिहल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल है, कहाँ के है, पिकनियल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल कहाँ के हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग के, कहाँ के, नवपाषाणीय के महत्वपूर्ण स्थल है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिकलिहल और उतनूर महत्वपूर्ण नवपाषाणीय